आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बजरंग शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस आधार पे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स से 4 से 6 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसमें मिरर फार्मूला, लेंस पे आधारित फार्मूला, अपवर्तनांक, इन सारे चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ पे लिखा है, उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है आपका मिरर दर्पण वाले चैप्टर से कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति ज्ञात करें। जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा 2 × 10⁸ मीटर, मतलब जल में प्रकाश की चाल है इतना और कांच में प्रकाश की चाल है इतना। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख खींचिए। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन बताए हैं, इसके जो किरण आरेख है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से डिस्कस करेंगे। सभी में आपको हम किरण आरेख खींच के बताएंगे कि कहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, उसका पूरा इमेज किस तरीके से बनेगा अवतल दर्पण के आगे या पीछे, जहाँ पे भी बनेगा, फोकस बनेगा, कहाँ बनेगा, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी केवल हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, वी सॉल्व ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो फर्स्ट वी सी दर्पण से वस्तु की दूरी v बराबर u बराबर -15, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर निकालना है। फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं जो कि लिखा गया है -30। हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v u। अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों आपकी ऋणात्मक होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किए तो आया प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चले तो यहाँ पे वस्तु से दूरी -25 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और फोकस दूरी f का मान आपका -10 दिया है। तो आगे चले 1/f बराबर 1/v -1/v। यहाँ पे लेंस के बारे में बात की गई है, अवतल लेंस की, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 7.14। आगे चले जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक w के पावर n g, w का मतलब वाटर, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, g का मतलब कांच। तो जो पहले रहेगा उसको ऊपर और जो बाद में रहेगा उसे नीचे, सॉल्व किए तो आ गया 1.125। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो आपका 3 × 10⁸। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो a लिखा है इसका मतलब होता है एयर, g का मतलब ग्लास, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष पूछेगा वो ऊपर और जो बाद में रहेगा वो नीचे। a का मतलब एयर, g का मतलब ग्लास, w का मतलब वाटर, g का मतलब ग्लास। तो यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और इसमें दिया है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा ये दो चीजें कि जो पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर और जो बाद में लिखा रहेगा उसे नीचे। तो वायु में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। सॉल्व किए तो आ गया 1.5। और एक बात, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। नीचे लिखिए आप लोग एक लाइन नोट करके, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात होता है। अपवर्तनांक का ना तो कोई मात्रक ना कोई विमीय सूत्र होता है क्योंकि एक आपका प्रकाश की चालों का माध्यम तथा निर्वात में अनुपात है। आगे चलें
वक्रता त्रिज्या का मान 40 दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी -15, प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। हम जानते हैं फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या में F बराबर 8/2 फार्मूले से F का मान हमने -20 सेंटीमीटर निकाल लिया, उसको दर्पण के फार्मूले में रख देंगे 1/V बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से सॉल्व करेंगे तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -60 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे हमने अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अपवर्तनांक से संबंधित कुछ फार्मूले और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया। उसमें हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। वक्रता त्रिज्या जब दिया हो तब दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा अपवर्तनांक से संबंधित और मिरर फार्मूला। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द पार्ट फर्स्ट, दिस इज द पार्ट फर्स्ट, ठीक है। बाकी के जो इसमें टॉपिक्स है जो बचे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।